दोस्तों 12 राशियां हैं। 12 राशियों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो ताकतवर राशि होती है वो कर्क राशि होती है। और इनमें से भी सबसे ज्यादा अगर कोई स्ट्रॉन्ग नक्षत्र है तो वो पुष्य नक्षत्र है। तो पुष्य नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है या फिर आपकी कर्क राशि है, किसी भी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरा दोस्तों, आज हम बात करेंगे जुलाई 2026 के महीने में जो ग्रहों का परिवर्तन होगा वो आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। और दूसरा, आप लोगों को इस समय को किस प्रकार से मैनेज करना होगा। और दोस्तों, ये जो समय आप लोगों के ऊपर आया है, अगर आपने इस समय में मेहनत कर ली, अगर अपने कदम आगे बढ़ा लिए और अगर अपने आप से आलस त्याग दिया, कंफर्ट जोन से अगर आप बाहर निकल कर कुछ करने की चाहते हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत कुछ आपको दिला सकता है। दोस्तों, दुनिया में कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो कठिन रास्ते अपनाते हैं। थोड़ा सा अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलें तो ये समय आप लोगों को कोई बड़ी अचीवमेंट जो है वो दिला सकता है। इवन अगर आप किसी राजनीति संस्था के साथ जुड़े हैं, किसी सामाजिक संस्था के साथ या किसी धार्मिक संस्था के साथ हैं, तो ये समय आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन जो है वो प्राप्त करवा सकता है। आप लोगों को कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है, आज हम बात करेंगे अगर आप अपना कोई व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं आपके लिए परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, सर आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना दोस्तों। ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन रहने वाली है। और आप जानते हैं, जब समय बदलाव लेता है और जब बड़े ग्रह आपके पक्ष में आ जाते हैं, तो उस समय उठाए हुए कदम इंसान को सफलता की सीढ़ियों की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कर्क राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कर्क है, जिनकी नाम से कर्क राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका लगन कर्क है तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताऊंगा, जो भी मैं जानकारी दूंगा, उसके पीछे आप लोगों को बताऊंगा कि ये समय क्या क्या लेकर आया है और कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको आपके लिए दस्तक देंगी और किन चीजों से आप लोगों को लाभ मिलेगा और किन चीजों से आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, बात करेंगे आपके लगन के अंदर बैठे देव गुरु बृहस्पति के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर गुरु जो है पूरी पावर के साथ जुलाई के महीने में आप लोगों के लगन के भाव में विराजमान रहेंगे। तो अब जाकर दोस्तों आप लोगों के जीवन में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आप लोगों की सोच जो है पॉजिटिव होती हुई यहां पर दिखाई देगी। अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो उसको एक बार जांच लीजिए और उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। बार बार किस्मत जो है वो दरवाजा नहीं खटखटाती, तो किसी भी प्रकार से आलस जो है वो अच्छा नहीं होगा, बेहतर होगा। अगर ऐसी कोई काम आपको आया है, कोई नया टेंडर आपको मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई नई ऑफर आपको मिल सकती है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही थी तो इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको इस समय नौकरी मिलने के बहुत ज्यादा संभावनाएं जो है वो नजर आ रही हैं। और उसके साथ दोस्तों, यहाँ पे जब गुरु खुद विराजमान हुए हैं तो गुरु जो है वो अंधकार को दूर करके अपना प्रकाश देते हैं। तो ये समय आप लोगों को जहां पर नया सूरज दिखाएगा, नई रोशनी आपके जीवन में आएगी, आपके जीवन से परेशानियां दूर होंगी और कोई बड़ा कार्य आपका इस समय सिद्ध होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और उसी के साथ
क्योंकि गुरु के बारे में हमने वो पूरा वीडियो कर्क राशि के ऊपर डाला है, तो इससे ज्यादा मैं पॉइंट्स को इलेबोरेट नहीं कर सकता, क्योंकि इससे अलग और अन्य ग्रहों के बारे में भी मैंने यहाँ पर बताना है। तो अगर आप गुरु के गोचर के बारे में अलग से देखना चाहते हैं तो हमारे पेज पे आप देख सकते हैं, उसमें मैंने इसमें डिटेल में वीडियो डाला है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे इस महीने केतु और शुक्र की युति आपके धन भाव में होगी। हालांकि केतु और शुक्र आपके लिए, क्योंकि आपकी कर्क लगन की कुंडली है, तो ये दोनों ही ग्रह जो हैं, खास करके केतु का चंद्रमा के साथ विरोध होने के कारण यहाँ पर ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते। लेकिन यहाँ पे अब राहु की दृष्टि जो है वो केतु के ऊपर और शुक्र के ऊपर पड़ने से इस समय दोस्तों अचानक से आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने की संभावनाएं जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अचानक से आपको धन लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है किसी भी काम में। चाहे आप कोई छोटी मोटी लॉटरी का टिकट डाल सकते हैं, उसमें भी आपके अगर पर्सनल चार्ट में कुछ ऐसी स्थितियां बनती हुई तो आपको लोगों के लिए जैकपॉट भी लग सकता है। कई बार जीवन में आपने देखा कुछ लोगों का अचानक से लॉटरी से ही उनका कोई बड़ा इनाम निकल आता है। तो ज्योतिष गणना के अनुसार इस समय आपके ऊपर ये स्थितियां जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा यहां पर आपको अपने क्योंकि ये भाव जहां पर धन का भाव है वहां पर आपके कुटुंब और आपकी वाणी का भी भाव है। तो यहां पर दोस्तों वाणी की बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इस समय मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोई कोचिंग वगैरह देते हैं, तो आप लोगों को ट्रेडिंग वगैरह में आप काम करते हैं तो आपको इस समय अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन किसी भी नए काम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार उसको अच्छे से जांच लीजिए। जहां पर कोई पैसा लगाना है उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि शुक्र और केतु हैं यहाँ पे धन भाव में, तो कहीं ना कहीं आपके पैसे को किसी गलत जगह पे ना लगवा जाएं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। जल्दबाजी में नहीं करना है, जो भी करना है सोच विचार के करना है। उसके बाद ये भाव जो है आपकी वाणी का, आपके कुटुंब का भी भाव है, तो घर परिवार को लेकर कोई उनके लिए शॉपिंग कर सकते हैं, उनके लिए कोई खरीदारी कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां जो हैं आपके लिए बनेगी। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मैं यही कहूंगा, अपने घर का, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसका डिंडोरा नहीं करना है, किसी को नहीं बताना है। खास करके आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कहां से कितना पैसा आपको आना है, अपने धन भाव को आपको छिपा के ही रखना होगा। खास करके जब तक केतु यहां से निकल नहीं जाते, केतु अभी लंबे समय तक यहाँ पे है, अक्टूबर तक यहाँ पे होंगे, तो अक्टूबर तक अपने प्रॉफिट कितना मार्जिन हुआ है, कितनी सैलरी आती है, कितना पैसा है, उसके बारे उसकी नुमाइश जो है वो बिल्कुल नहीं आपको करनी है। अपने बच्चों के लिए, उनके करियर के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हो, इससे दोस्तों मित्रों को बताना, बाहर लोगों के साथ अपने घर परिवार की बातें बताना अच्छी नहीं होंगी। उससे आपके घर परिवार में डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है। तो बेहतर होगा अपने तक ये चीजों को सीमित रखिए। और सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको ज्यादा जो है अपने परिवार वालों की फोटो, लोग घूमने फिरने समर कैंप है, समर के टाइम पे जाते हैं तो लोग अपने फोटो वगैरह डालते हैं, तो इस समय नजर वगैरह लग सकती है, तो आप बिल्कुल ये काम जो है वो नहीं करना है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के पंचम भाव की। तो पंचम भाव कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। पंचम भाव जो है वो आपकी संतान का भाव है, पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है, पंचम आपकी बुद्धि का भाव है, पंचम भाव जो है वो आपकी लव लाइफ का भाव है, और आपकी इन्वेस्टमेंट का भी भाव जो है वो पंचम भाव है। इस भाव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की जहां दृष्टि होगी, वहीं मंगल अपने ही भाव को लाभ के स्थान में बैठकर देख रहे हैं। तो आपके बच्चों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी हो सकती है, आपको संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। अगर आपके बच्चों का कुछ काम नहीं हो रहा था तो इस समय आपके बच्चों का कोई बड़ा काम हो सकता है। उनका व्यापार नहीं चल रहा था तो इस समय उनको कोई रास्ता मिल सकता है। अगर उनकी नौकरी नहीं लग रही थी तो बच्चों की नौकरी लग सकती है। उसके बाद बात करेंगे शिक्षा को लेकर। तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय बेकमाल रहने वाला है, उनकी प्रेपरेशन को लेकर, उनकी एग्जाम्स को लेकर, उनके किसी भी काम को लेकर। यानी स्टूडेंट्स हैं तो बच्चों के लिए कोई
अगर हायर स्टडी में कुछ करना चाहते हैं, अगर आपका कोई एग्जाम है, किसी चीज का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय आपको बहुत अच्छा सक्सेस जो है वो दिलाता हुआ नजर आएगा। उसके बाद बुद्धि की बात करें तो आपके दिमाग में कुछ नई प्लानिंग्स जो है अपने काम को लेकर आ सकती हैं। हर परिस्थिति को कैसे मैनेज करना है, इस महीने आपको उसका ज्ञान जो है, इंटरनली ज्ञान जो है वो अपने आप हो जाएगा। उसके बाद यानी आपकी बुद्धि आपका मार्गदर्शन करेगी कि क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है। उसके बाद बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, तो लव लाइफ में आपके जीवन में कोई आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो आप लव कम अरेंज मैरिज इस समय आप लोगों की हो सकती है। आपको अपने लव पार्टनर का बड़ा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों की इन्वेस्टमेंट की, यानी पैसा कहां पे लगाना है और कहां पे नहीं लगाना है, इसकी भी आप लोगों को बिल्कुल मार्गदर्शन जो है मिलेगा। और यहां पर अगर आपने कोई पुराना पैसा शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है तो इस महीने उसके दाम बढ़ सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ होने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके छठे भाव की, तो छठे भाव के स्वामी का उच्च का होकर लगन के भाव में विराजमान होना, यहां पर रोग ऋण और शत्रु का भाव होता है। तो दोस्तों यहां पर अगर आप लोगों का कोई हेल्थ से रिलेटेड समस्या चल रही थी तो उसका निवारण जो है इस महीने होता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो कैसे भी करके हो। लेकिन और दूसरा हेल्थ के प्रति जो है अवेयर होते हुए आप लोग नजर आएंगे। आप लोगों के लिए ये समय आपकी हेल्थ को लेकर आप अच्छी डाइट लेते हुए, अपने हेल्थ के बारे में सोचते हुए, जिम जाते हुए, एक्सरसाइज करते हुए नजर आएंगे। ऐसी स्थितियां आप लोगों के लिए बनेगी, यानी आलस दूर होगा। दूसरा, अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई लोन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, कोई लिमिट बढ़ाना चाहता है, तो इस समय आप लोगों का लोन जो है वो अप्रूव हो सकता है। तीसरा, आपके जो शत्रु हैं दोस्तों, कोर्ट केस अगर चल रहा था तो उसमें कोई बड़ी राहत इस समय आप लोगों को प्राप्त हो सकती है। शत्रुओं को लेकर जो आप लोगों को परेशान करते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, इस समय आप लोगों के जो शत्रु थे वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। छेड़खानी करने की कोशिश वो जरूर करेंगे लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको इन चीजों से सतर्क जरूर रहना है, इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके 7th हाउस की, तो 7th भाव जो है ये भी कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। तो 7th भाव दोस्तों आपकी पार्टनरशिप का भाव, आप लोगों की मैरिड लाइफ का भाव। तो जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हुई थी उनके शादी विवाह के योग जो है वो जुलाई के महीने में बनते हुए नजर आएंगे। और उसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो इस समय आप लोगों की किसी के साथ पार्टनरशिप शुरू हो सकती है, या फिर अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में काम करते हैं तो इस समय इस कार्य से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यानी अगर 2 जाने या 3 जाने मिलके काम कर रहे हैं तो इस समय आप लोगों को और भी ज्यादा फायदा जो है इस काम में होता हुआ दिखाई देगा। कुछ लोगों को अचानक से कोई ऐसा ऑफर आ सकता है कि कोई आदमी उनको कहे कि पैसा भी मैं लगा देता हूं, मिलकर काम कर लेते हैं। तो ऐसी स्थितियां इस समय आप लोगों के साथ बनेगी। दोस्तों जब समय साथ देता है तो बड़ा कुछ हो जाता है, और उसी के साथ जब समय विपरीत होता है तो ऊपर बैठा इंसान कब नीचे आ जाता है। लेकिन अब जो स्थितियां हैं ये आपको नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाने वाली हैं, यानी इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। थोड़ा जोश में रही दोस्तों, इस समय को व्यर्थ मत जाने देना। जीवन में बार बार ऐसा समय नहीं आता, अगर आया है तो इसका भरपूर फायदा आप लोगों को लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी जीवन साथी से आपका बहुत इस समय सपोर्ट मिलेगा। अगर आपकी कर्क लगन की कुंडली है तो इस समय आपको जीवन साथी का बड़ा सपोर्ट मिलेगा। उनकी सेहत में अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो उसमें भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ हम बात करेंगे आपके अष्टम भाव में बैठे राहु की। दोस्तों इससे 1 वर्ष पूर्व देवगुरु बृहस्पति और राहु की आपस में एक दूसरे के ऊपर दृष्टि थी, जिसके कारण ज्यादा फायदे आपको राहु यहां पर बैठ के नहीं दिला पाए। लेकिन अब जाकर राहु यहां पर पूर्ण तरीके से आजाद हो गए हैं। तो राहु यहां पर क्या कर सकते हैं आपके लिए, इस समय राहु आप लोगों को
सडनली कोई बड़ा लाभ करवा सकते हैं, अचानक से आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है, अचानक से कुछ बड़ी घटनाएं जो आप लोगों के जीवन में कोई बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं, किसी की स्विचिंग हो सकती है, पैकेज बढ़ सकता है, किसी को विदेश जाने का समय मिल सकता है, कुछ बड़ा होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। और ये भाव जो है ये गुप्त धन का भी भाव है, यानी ये जो लॉटरी वगैरह का टिकट इस समय अगर आप खरीदेंगे तो राहु आप लोगों के लिए यहाँ पर गुप्त धन की प्राप्ति करवाने के बहुत ज्यादा चांसेस जो है दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहु के ऊपर इस समय शुक्र की भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो ये जो युतियां बनती हैं या दृष्टियां होती हैं ये बड़ा कुछ करवा जाती हैं। तो इस समय गड़ा हुआ धन जो है आप लोगों को मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपको चाहिए इस महीने कभी कभार, मैं डेली नहीं कहता लेकिन कभी कभार आप कोई लॉटरी के माध्यम से कोई बड़ा इनाम जो है वो जीत सकते हैं। अगर आपकी पर्सनल चार्ट में भी कुछ ऐसी स्थितियां बनती हुई या कोई अच्छे ग्रह की महादशा चल रही हुई या अंतरदशा चल रही हुई तो आप लोगों के ऐसे अचानक से जैकपॉट तक लगने के बड़े चांसेस जो हैं आप लोगों के दिखाई दे रहे हैं। तो कभी कभार जहां पर हम अपने जीवन में बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, इतना पैसा खर्च लेते हैं, अगर आप जिस स्टेट में हैं या जहां पर भी विदेश में भी बैठे हैं तो कोई छोटी मोटी लॉटरी का टिकट ले लीजिए। अगर निकल गया तो आपको पैसा बहुत मिल सकता है। और जो भी कीजिएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिएगा। मैं पूरी जिम्मेवारी नहीं लेता कि निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद ये भाव जो है वो अकल्ट साइंस के साथ भी जुड़ा है, रहस्यमय दुनिया के साथ जुड़ा है। तो ये समय आप लोगों को ज्योतिष विद्या के साथ, तंत्र विद्या के साथ, क्योंकि राहु जो है ये अष्टम भाव में है, तो ऐसी स्थितियों में इंसान का झुकाव जो है रहस्यमय चीजों के साथ हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों की मुलाकात किसी ज्योतिष के साथ करवा सकता है, किसी तांत्रिक के साथ करवा सकता है। ज्यादा चांसेस उन लोगों के जुड़ाव में होंगे जो लोग तंत्र विद्या का ज्ञान रखते हैं। कोई लोग रैकी वगैरह में इन्वॉल्व हो सकते हैं, हीलिंग वगैरह में करवा सकते हैं। तो इन चीजों कुछ सिद्धि वगैरह के चक्कर में जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थितियां आपके अगर जीवन में बनी है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये चीजें आपके साथ घटित जो है वो हो रही हैं। आपका मन जो है इन चीजों की तरफ बहुत आकर्षित जो है वो हो रहा है। उसके बाद कई बार राहु यहाँ पे बैठ के शॉर्टकट में भी पैसे दिला देता है, यानी कई बार कुछ लोगों को जुए सट्टे वाले साइड पे अगर आपकी कुंडली ऐसी है तो ऐसे कार्यों में से भी आपको वो बड़ा पैसा जो है वो दिला देता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस में शनि महाराज बैठे हैं और ऊपर से गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर होने के कारण दोस्तों अगर आपके पीछे पिता की हेल्थ में कोई दिक्कत आई है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या पिता को कोई बड़ी संकट का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जाकर जुलाई के महीने से स्थितियां बदलेंगी, अब जाकर आपके पिता की सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अगर उनके साथ आपका मन अनबन चल रही थी, बिल्कुल नहीं बनती थी, आपस में मनमुटाव हो रहा था, तो इस समय आप लोगों के और रिलेशन जो खराब हो गए थे वो ठीक होंगे। उनका अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च हो रहा था तो अब जाके स्थितियां जो हैं वो कंट्रोल में होंगी जुलाई के महीने में। और आपके जो गुरुओं के साथ जहां पे आप पढ़ाई करते हैं, आप टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ, और आपके जो लेक्चरर्स हैं या जहां पे आप काम करते हैं वहां पे ओनर के साथ अगर आपकी डिटैचमेंट हुई है या आपस में कोई मतभेद हुआ था तो इस समय वो चीजें जो हैं वो नियंत्रण में होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे थे, वो आपके गुरु का भाव था, आपके पिता का भाव था, लेकिन अब गुरु की दृष्टि है तो चीजें यहाँ पे कंट्रोल होंगी। और अब जाके आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, आपकी कोई धार्मिक यात्रा भी यहाँ पे होने के चांसेस जो हैं दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर ऐसी स्थितियां बनी हैं तो नीचे कमेंट जरूर किया कीजिएगा। बड़ी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, प्रेडिक्शन लेके आते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में हम आपके लिए वीडियो डालते हैं। तो कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक किया कीजिए, अगर अच्छी लगे तो हाइप किया कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आपके दसम भाव की, जो कि आपके कर्म स्थान का भाव है। कर्म स्थान का स्वामी लाभ के भाव में विराजमान होना। दोस्तों यहां पर
कर्म का स्वामी, यानी आपके व्यापार की बात करें तो व्यापार में कोई दुकान चलाते हैं तो कस्टमर ज्यादा इस महीने आपको मिलेंगे और उनसे आपको अच्छी आर्थिक लाभ जो है वो होगा। वही बात करेंगे, नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिलेगी, इस समय आपकी प्रमोशन होने के चांसेस हैं। अगर आप कोई सरकारी ठेकेदारी करते हैं, आपको कोई टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट इस समय प्राप्त होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप किसी एनजीओ के साथ जुड़े हैं, किसी संगठन के साथ जुड़े हैं, तो यहाँ पे आप लोगों की कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन है, कोई स्पीच है, तो बहुत अच्छी स्पीच आप लोग इस समय देंगे और आपकी सराहना होगी। आपका कहीं पर मान, इज्जत, मान सम्मान जो है वो किया जा सकता है। और उसके बाद आप लोगों को कर्म भाव जो है वो बड़ा मजबूत इस समय रहेगा। आपको कर्म भाव में आपके वर्क प्लेस के ऊपर बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन जो है इस महीने देखने को मिलेगा। चाहे वो आपको अच्छी आर्थिक लाभ मिले, आपको अच्छे पैसे इस महीने कमाने को मिलेंगे। वहीं अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आप लोगों को कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई सैलरी बढ़ सकता है और वहां का वातावरण बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके 11th हाउस की। तो 11वें भाव में आप लोगों के पंचम भाव के स्वामी का और कर्म भाव के स्वामी का लाभ के भाव में विराजमान होना, यानी बच्चों से रिलेटेड कोई इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। वही काम काज को बढ़ाना चाहते थे, कोई नया टेंडर लेना चाहते थे, कोई बड़ी इच्छा इस समय आपकी पूर्ण हो सकती है। अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते थे, कोई डिग्री डिप्लोमा में कोई आपके मन में कोई पुरानी इच्छा चल रही थी, तो इस समय वो इच्छा जो है आप लोगों की पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपके संपर्क किसी बड़े इंसान के साथ निकल सकते हैं, किसी बड़े पॉलिटिशियन के संपर्क में आ सकते हैं, किसी बड़े ऑफिसर के साथ आप बैठ सकते हैं, उनके साथ लिंक निकल सकते हैं। अगर उनके साथ कोई काम है तो इस समय वो काम पूरा हो सकता है। आपको अपने भाइयों का सपोर्ट इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके 12th हाउस की। तो ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है दोस्तों। इस महीने बुध जो है वो आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे और बुध आप लोगों के लिए यहाँ पे अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। तो बुध जो है आपकी कम्युनिकेशन भी है, तो वाणी का ध्यान रखना है। किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने से आपको परहेज करना होगा। खास करके इस पूरे ही महीने बिना टर्म एंड कंडीशन को पढ़े हुए जल्दबाजी में कोई सिग्नेचर मत कर देना। दूसरा, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आप अपनी फाइल को जो सबमिट करवानी है एम्बेसी में, उसको रीचेक कर लेना। अगर आप विदेश में बैठे हैं, वहां पर आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई काम है, आपने वीजा एक्सटेंड करवाना है या कोई वहां पे मैरिज करवानी है, तो ध्यान रखिएगा कोई पेपर वर्क आपका छूट ना जाए। बीच में से कोई इंपॉर्टेंट जो आपने फाइल में कुछ लगाना है, उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी छूट ना जाए जो आप लोगों को बाद में दिक्कत दे। तो बेहतर होगा बड़े ध्यान से इस समय, अगर कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है तो उसको एक्सटेंड कर लीजिए, यानी अगस्त के महीने में कर लीजिए, वो बेहतर होगा। जुलाई में अगर बहुत जरूरी है तो ही आप कीजिए। और बुध बुद्धि के भी स्वामी हैं, तो कई बार गलत डिसीजन जल्दबाजी में मत ले जाना, इसका आपको ध्यान रखना होगा। कहीं कहीं कोर्ट कचहरी के मामले में वकीलों को पैसा देना आपको इरिटेट कर सकता है। ईएमआई चुकाना आपको कई बार इरिटेट कर सकता है, जिन लोगों का ईएमआई जाता है। ऐसी स्थितियां आपको कई बार मानसिक तौर पे परेशान कर सकती हैं। फिजूल खर्ची इस महीने दिखाई दे रही है, यानी फिजूल पैसा आएगा लेकिन खर्च होता हुआ भी साथ में दिखाई दे रहा है। तो उसके ऊपर कंट्रोल करना, व्यर्थ में ज्यादा पैसा खर्चना अच्छी बात नहीं होती, तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, सूर्य आपके ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा चेंज देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 15 जुलाई के बाद, जब सूर्य देव लगन में जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जो बड़ा चेंजेस हो गए यहाँ पे। सूर्य 15 के बाद जैसे ही लगन में गुरु के साथ युति में होंगे, तो उस समय आप लोगों के कोई बड़े बड़े काम जो है हो सकते हैं। समय को बदलता हुए आप लोग देख सकते हैं। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम है, किसी सरकारी
नौकरी की प्रेपरेशन कर रहे थे तो 15 जुलाई के बाद आपको कोई बड़ा रिजल्ट यहाँ पे आपके पक्ष में देखने को मिलेगा। वहीं जहां पर धन संबंधी, करियर संबंधी बड़े लाभ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उसी के साथ दोस्तों आपका ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बुद्धि यानी बुद्धि बहुत ही अच्छे से काम करनी शुरू करेगी। दिमाग में बड़े जबरदस्त आइडियाज, बहुत अच्छी प्लानिंग आपको होगी। और ये वो ज्ञान होता है जो कम पढ़े लिखे लोगों में भी होता है। कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कैसे शिक्षा को लेकर, अपने परिवार को लेकर, समाज को लेकर डिप्लोमेटिक तरीके से कुछ करना है, तो हर चीज का जो ज्ञान है 15 जुलाई के बाद आप अपनी बुद्धि से बहुत कुछ बना सकते हैं। तो इन सबसे ज्यादा जब अच्छे वाला टाइम जो है वो 15 जुलाई के बाद शुरू होगा, जब सूर्य भी गुरु के साथ यहाँ पे दो बड़े ग्रहों का मिलन लगन में, कर्क राशि में, कर्क लगन वालों के ऊपर दोस्तों आप देखेंगे क्या क्या बड़ा हो सकता है। कहीं पर किसी कोई इलेक्शन है तो आपको टिकट मिल सकता है, कोई बड़ा फायदा इस समय देखने को मिलेगा। सो कई बार कुछ चीजों को बहुत ज्यादा इलेबोरेट हम नहीं कर पाते, लेकिन बड़े फायदे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो जो नहीं करना है उसका भी मैंने आपको बता दिया, जो जो करना है, कहां कहां पे आगे बढ़ना है, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो ये समय आप लोगों को बड़ी सपोर्ट करेगा। कई बार 15 के बाद सूर्य जब लगन में आते हैं तो अहंकार की भावना बढ़ जाती है, तो इससे आपको ध्यान रखना है कि कहीं ओवर कुछ ज्यादा जोश में आकर किसी को कुछ बोल दें, क्योंकि केतु आपके दूसरे भाव में है। तो कोई फेक प्रॉमिस किसी से मत करना। अगर काम किसी का कर सकते हो, चाहे कोई मदद आपसे मांगे या कोई किसी का काम हो, कर सकते हो तो सीधा बोल देना। लेकिन अगर फेक कमिटमेंट किया तो आपके लिए वो बहुत बुरा साबित होगा। सो बेहतर है नहीं करना है तो सीधा सीधा मना कर दीजिए। किसी को लटकाएंगे और समय आने पर पीठ दिखाएंगे तो वो आप लोगों के लिए, यहाँ पे केतु आपके धन कुटुंब का नुकसान करेगा। तो बेहतर होगा अगर करना है तो कीजिएगा और ज्यादा ईगो में बात मत करना, अदरवाइज आपके जो रिलेशन है वो खराब हो सकते हैं। सामने वाले को लग सकता है कि इसमें बहुत ज्यादा अहंकार आ गया है। तो सूर्य जब लगन में आते हैं तो ईगो जरूर देते हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। तो दोस्तों ये था कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को हाइप जरूर कीजिए और कमेंट जरूर दिया कीजिए। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।